आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? तो इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो व्हेन वी राइट ए केमिकल इक्वेशन we can also provide some extra information like physical state of reactant, physical state of reactant and product, about the heat exchange and about the experimental conditions like temperature, pressure and use of catalyst also. तो हम लोग इस टॉपिक को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मेरे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको दे रखा है नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को कंबाइन किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एट 773 केल्विन। मतलब आपको कैटलिस्ट और टेम्परेचर के बारे में बता रखा है टू फॉर्म अमोनिया गैस। ये एक केमिकल रिएक्शन है और हमें इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखिए, आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस का सिंबल है N2। नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है तो मैं इसकी फिजिकल स्टेट ऐसे दिखा देता हूं, प्लस हाइड्रोजन गैस का सिंबल है H2 और हम इसकी फिजिकल स्टेट को दिखा देते हैं गैस। देन इट प्रोड्यूस, दैट मीन्स हमको एक एरो का निशान लगाना है टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, दिस इज NH3 एंड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द गैस फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पता है तो आप इनकी फिजिकल स्टेट को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बैलेंसिंग करते समय हम लोग मेनली ये देखते हैं कि रिएक्टिंग साइड के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ बैलेंस करें तो आपकी एनसीईआरटी में एक मेथड दे रखा है, दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मेथड का मतलब है सिंपल कि आप हिट करते रहिए और उसको बैलेंस करते रहिए। तो देखिए, हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि आप जब तक बैलेंस ना हो जाए आप जब तक उसको ट्राई करते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अच्छा किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम लोग लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो देखिए, यहां पर नाइट्रोजन है 2 एटम और यहां पे नाइट्रोजन के हैं 1 एटम। तो देखिए, हम लोग इसको समझते हैं, यहां पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई। देखिए, तो यहां पर 2 नाइट्रोजन एटम है, यहां भी 2 नाइट्रोजन एटम हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के 2 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहां पर हाइड्रोजन के 6 एटम है और यहां पर भी हाइड्रोजन के 6 एटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा देखिए, यहां पर आपको इन कंपाउंड्स का नेम दिया गया है। इन कंपाउंड का फॉर्मेशन करने का जो तरीका है वो मैंने पार्ट 1 में बताया है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया है, तो इसका मतलब ये बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम लोग वाटर में किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। तो देखिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। इट इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म, मतलब वाटर में मिलाया गया है टू फॉर्म, देखिए, टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है, ये सब कंपाउंड फॉर्मेशन हमने पार्ट 1 में सीखा है। दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। देखिए, अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देख रहे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन में पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, लास्ट में फिर ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो देखिए, हम लोग सोडियम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें, सोडियम 1 है और यहां भी सोडियम
एक है, तो सोडियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कार्बन को बैलेंस करने की। देखिए कार्बन कितने हैं, 2, और यहां भी कार्बन एटम कितने हैं, 2, तो कार्बन भी बैलेंस्ड है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। यहां पर टोटल ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, देखो 1 यहां पर है, 2 3 यहां पर है और 3 ही यहां पर है, 2 ऑक्सीजन एंड दिस इज 3 ऑक्सीजन। अच्छा, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। टोटल कितने हैं हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन 2, और यहां भी कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल इज वार्म्ड विद, इथेनॉल, देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। अभी आपके यहाँ पर 10th क्लास में एक चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां भी हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स का फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे। तो ये मेरे पास है इथेनॉल इज वार्म्ड विद इथेनोइक एसिड, देखिए इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट। देखो अभी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनाना है वो आपको अभी तो याद रखने पड़ेंगे। जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तब ही आप लोग इनके फॉर्मूले को बनाना सीख सकते हो। अभी तो आपको याद रखने पड़ेंगे ये। तो देखिए इथेनॉल है, एसिटिक एसिड है, इथेनॉल इज इन लिक्विड फॉर्म, एसिटिक एसिड इन एक्वस फॉर्म, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हम लोग इस एरो के ऊपर यहाँ पर, यहाँ हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है कैटलिस्ट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, हम लोग यहाँ एरो के ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए इसका प्रोडक्ट बना के दे रखा है, इसका प्रोडक्ट बन रहा है इथाइल एसीटेट। देखिए इथाइल एसीटेट में डायरेक्ट बनाता हूँ CH3COO C2H5। ये बना कैसे है अभी ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। और साथ में आपके बनेगा यहाँ वाटर, यहाँ पे लिखा नहीं है बट साथ में वाटर भी बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन। अच्छा एक चीज़ और बताऊं आपको, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं हमें उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैलेंस्ड रहती है। अच्छा आप देखिए, आप लोग चेक भी कर सकते हैं टोटल कितने कार्बन एटम है। देखिए 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ भी टोटल कार्बन देखिए 2 कार्बन एटम प्लस 1 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम। अब आप लोग ऑक्सीजन को देख लीजिए, यहाँ 1 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 3, और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। लास्ट में हाइड्रोजन को देख लीजिए, 1 + 1 कितने हो गए, 2, और साथ में ये सारे हाइड्रोजन देखिए 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, यहाँ देखिए 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अच्छा ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करने का एक और तरीका, मतलब एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ये वाला सीक्वेंस चलता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। इथीन, इथीन का फॉर्मूला देखिए, इथीन का फॉर्मूला है C2H4 इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको जला रहे हैं। क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, ये मिल रही है आपको, हीट एंड लाइट। तो देखें इथीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और CO2 गैस है, H2O लिक्विड है, इस तरह से। और जो भी कैटलिस्ट वगैरह जो भी की प्रेजेंस होगी वो हम लोग एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये सिंपल एक कंबशन रिएक्शन है, मतलब यहां पर इथीन का कंबशन हो रहा है, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन को देख लेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग कार्बन को बैलेंस करते हैं। कितने कार्बन एटम है यहाँ पर, 2, और यहाँ कितने कार्बन एटम है, 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कार्बन एटम बैलेंस हो गया। अब आइए हाइड्रोजन पर, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 4, यहाँ कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब आइए ऑक्सीजन पर, देखिए ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, और कैसे बैलेंस करेंगे बहुत ध्यान से देखिए आप। देखो 2 + 2 या 2 × 2 = 4, आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम है प्लस 2, तो 4 + 2 6 ऑक्सीजन एटम है, और यहां कितनी ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं आपके पास, 2। इसका मतलब आपको यहां पर
3 का मल्टीप्लाई करना है। तो इन दिस वे आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ये मेरे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखें, देखो ये क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसको आगे चल के देखेंगे एक टॉपिक में। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको बैलेंस, इनके केमिकल इक्वेशन को लिखें। मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बैलेंस करें। देखें, देखिए यहां पर सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस कर लीजिए। क्लोरीन कितने हैं, 2, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां भी कितने हैं, 2। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। हाइड्रोजन है गैस फॉर्म में, क्लोरीन है गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड भी है गैस फॉर्म में। अगर आपको फिजिकल स्टेट पता है तो मेंशन करिए, गलत फिजिकल स्टेट वहां पे मत लिखिए। आप केवल केमिकल इक्वेशन लिखकर आएंगे, उससे भी काम चल जाएगा। अगला देखिए आप, अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप लोग, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, BaCl2, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। और ये आपस में रिएक्शन करके क्या दे रहा है, देखिए ये दे रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां लिख देता हूं मैं, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। हम इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहां पर पहले कोशिश करिए मेटल को बैलेंस करने की, फिर कोशिश करिए नॉन मेटल को बैलेंस करने की, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। तो देखते हैं, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, एल्यूमिनियम 2 है यहाँ, और यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। देखिए ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब बेरियम को बैलेंस करें हम, बेरियम में भी बैलेंस दिख रहा है हमको, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन हो गए आपके पास 6, यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो यहां पे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का। अच्छा, अब देखिए यहां पे 3 बेरियम है, यहां पर 1 बेरियम है, तो यहां पे क्या करेंगे आप, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस दिखाई दे रही है। देखिए SO4 कितने हैं, 3, यहां भी SO4 कितने हैं, 3, यहां पे 3 बेरियम, 3 बेरियम, ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड। दैट मीन्स जितने एटम रिएक्टिंग साइड पे दिखाई दे रहे हैं आपको, उतने ही प्रोडक्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखें, बड़ा सिंपल सा है, सोडियम प्लस वाटर। देखिए मैंने लिखा सोडियम प्लस वाटर, और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए प्लस H2O, देन इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करेंगे हम लोग, यहां 1 सोडियम, यहां भी 1 सोडियम, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, यहां पर 1 ऑक्सीजन, यहां भी 1 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। तो जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी ऑक्सीजन को इस तरह से बैलेंस करना हो, देखिए 3/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखिए 3 ऑक्सीजन मिलेंगे, या और सॉरी 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है। अब लेकिन एक क्वेश्चन है, हम लोग कभी भी किसी रिएक्शन को बैलेंस में या फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, 2 से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो आपको मिलेगा 2Na, आपको मिलेगा 2Na प्लस 3H2O, देन इट गिव्स आउट 2NaOH, 2NaOH प्लस 2H2। अगर आपको फिजिकल स्टेट पता है तो लिख दीजिए, यहां पर एक्वस और ये है गैस, इस तरह से। तो हमने इस रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस कर लिया है। तो बैलेंसिंग का एक सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले मेटल को करिए, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और अगर वो ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो पहले कार्बन को बैलेंस करिए,
फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। और इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे बैलेंसिंग की, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के और एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए। इसी तरह के कंटेंट के लिए फॉलो करिए मेरा चैनल केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।